जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग मैथ का नया टॉपिक देख रहे हैं, गुणनखंड निकालना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे जो गुणनखंड को कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है। आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे जो गुणनखंड आप लोग कैसे निकालते हैं, क्योंकि गुणनखंड निकालना दोस्तों हमें नॉर्मली क्लास 8 से ही सिखाया जाता है जो गुणनखंड कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग दोस्तों बेसिक तरीका भी देखें गुणनखंड का, और शॉर्ट में भी सर इसे हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आइए वीडियो को देखते हैं। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिए और दोस्तों आप लोगों को ये समझ में निश्चित ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये आपके पास कोई गुणनखंड लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। इसकी दोस्तों हमने कुछ बेसिक चीज़ लिखा हुआ है। सर ये क्या है, इसको दोस्तों हम लोग समझते हैं। आपने दोस्तों पीछे भी ये चीज़ समझा होगा कि सर ये क्या होता क्या है। जैसे हमने कहा कि प्लस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है दोस्तों वो क्या आता है, प्लस में आता है। अगर माइनस को हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू प्लस में आता है। माइनस को अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो मेरा वैल्यू कौन सा देता है, माइनस का। अगर प्लस को हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का वैल्यू देता है। ये दोस्तों हम लोग नॉर्मली जानते हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जाम्पल समझ, जैसे कि मान लीजिए कि 2 गुना का 2 किए दोस्तों, ये हमारा 4, ये भी प्लस में, क्योंकि ये प्लस में है सर, ये भी प्लस में है। अगर -2 और यहाँ पे 2 हमने कर दिया तो ये मेरा वैल्यू माइनस का 4 देगा। अगर यहाँ पे +2 मेरा दोस्तों रहे और यहाँ पर भी मेरा, अगर यहाँ पे -2 रहे तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्या होगा, -4। अगर -2 रहे और मेरा -2 रहे और ये मल्टीप्लाई में रहे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई में रहे तो ये मेरा वैल्यू क्या देगा सर, प्लस में, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में क्या आएगा, प्लस में। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए हम चलते हैं गुणनखंड पर। डायरेक्ट गुणनखंड हम लोग दोस्तों निकालते कैसे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बेसिक देख रहे हैं कि बेसिक से हम लोग गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे छोटा सा इसके तरीका पे, इसे हम लोग जल्दी कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक में दोस्तों हम लोग करते क्या है कि नॉर्मली आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि ये x² के जस्ट बगल में जो है और x के जस्ट बगल में जो रहता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, यानी कि गुणांक कहते हैं। ये बात दोस्तों आप लोग जानते होंगे। यानी कि यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि 3x है तो हम लोग कहते हैं कि सर ये जो मेरा वैल्यू है ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है यानी कि चर है। चर कहने का मतलब क्या सर, यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, बदलते रहता है। और ये जो मेरे पास है 3 सर, ये कॉन्स्टेंट है। ये कांस्टेंट कहने का क्या मतलब है सर, क्योंकि 3 का वैल्यू कभी भी बदलेगा नहीं, कि 3 जो है वो 3 ही रहेगा। और दोस्तों इस बात को आप लोग भी जानते होंगे कि चर और अचर के बीच में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इसे हम लोग 3x को हम 3 गुना x भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और x के जो ये गुणा में है दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं, इसको कोफिशिएंट यानी कि गुणांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को दोस्तों हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात इसको भी समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। लेके आगे बढ़ना ये दोस्तों कि ये जो इसका कोफिशिएंट में है और इसके जो कोफिशिएंट में है दोस्तों, इसे हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर की फॉर्म पे इसे मान लेंगे। मानना कैसे सर, कि हमने दोस्तों यहाँ पे कहा कि x² सर कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 10 है और 8 तो मेरा ऐसे ही खाली है। आप इसको नॉर्मली कह सकते हैं कि सर 8x की पावर 0 है, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसे हम लोग 8 कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप कह दीजिए कि सर हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि a बराबर 3 और b बराबर मान लेते हैं 10 और c बराबर मान लेते हैं 8। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है मेरा मानने का तरीका। जो a बराबर मान लीजिए 3, b बराबर 10, c बराबर 8। गुणनखंड कैसे निकालते हैं सर, गुणनखंड निकालने दोस्तों तरीका क्या है कि आप नॉर्मली पहले करिए क्या कि लास्ट में जो आपका नंबर देख रहा है, ये शुरू में और लास्ट में, इन दोनों नंबर को आपस में करना है दोस्तों मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई सर। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर a और c को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो मेरा रिमेनिंग बचा है इसे b को आप साइड में लिख लीजिए। तो आइए सर a और c को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुना 8 और b मेरा 10, इसे लिखने देते हैं। ये सर हो गया मेरा 24 और b तो मेरा 10 ही है, इसे रहने देते हैं। अगला दोस्तों काम करना क्या है कि ये जो मेरा 24 है दोस्तों, इस 24 दोस्तों आप लोग तोड़ लीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं आइए सीखते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। 24 देखिए दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब दोस्तों ये जो हम लोग अभाज्य संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे। तो हमने पहले 2 से नॉर्मल लगाया तो ये हो गया 12
फिर 2 से 6 और फिर 2 से 3। ठीक है दोस्तों, इस सारे नंबर को दोस्तों हमें साइड में लिख लेना है। अब करना क्या है दोस्तों, अगला स्टेप करना ये है सर कि ये जो आपको 10 दिख रहा है दोस्तों, ये 10 बी का वैल्यू आपको 10 दिख रहा है, इस 10 को दोस्तों आप लोग ये वाले जो आपका 24 आया है इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 24 को दोस्तों आप लोग इस नंबर के फॉर्म में इस तरह से तोड़िए कि सर कि जोड़ और घटा के आपके बीच वाला नंबर क्या आ जाए, 10 आ जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जोड़ या घटा के आपके बीच वाला नंबर क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए सर करते हैं। सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे 2 2 2 और 3 है, ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब करना क्या है, इसे जोड़ या घटा के, कहने क्या मतलब सर है, यहाँ पे 10 है तो आप इसे एक इस फॉर्म में तोड़िए कि सर इसे अगर हम लोग लिख दे 6 और इसे लिख दे 4 तो मेरा 10 हो जा रहा है। 6 लिख दे और 4 लिख दे, यानी कि 6 लिख दे सर और 4 लिख दे तो ये मेरा 10 आ जा रहा है। इतना ही नहीं करना दोस्तों, ये तो मेरा आ गया। अब आगे क्या करना सर, आगे दोस्तों आपको ये भी करना होता है कि जो पुरा के आपने यहाँ पे 10 पुराया है जिस नंबर को ऐड करके, आप उसी नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो आपका 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब आपका गुणनखंड सही होगा। तो सर इस नंबर को हम जोड़े तो 10 आ गया, अब इन दोनों नंबर को गुना करते हैं तो 24 भी पुर जाता है, यानी कि 6 को 4 से गुना करें तो सर 24 भी मेरा पुर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये जो हमने आवाज गुणनखंड तोड़ा है सर वो मेरा सही है। ठीक है दोस्तों, वो मेरा क्या है, सही है। आइए दोस्तों इसी बात को समझाने के लिए हमने इतना काम किया। ठीक है दोस्तों, क्या पता है दोस्तों, शुरू वाले और लास्ट वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सर मल्टीप्लाई किया हो गया 24 हो गया। 24 को सर हम लोग इस तरह से तोड़े कि इन दोनों नंबर को अगर तोड़ने के बाद हमें क्या करना है, बीच वाला नंबर पुराना है, यानी कि क्या पुराना है, 10। तो सर इसे 6 और 4 में तोड़ दिए तो इन दोनों गुना किए तो 24 भी हो गया और इन दोनों को जोड़े तो 10 भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना काम हमने कर दिया। अब सर यहाँ पे है x, तो हम भी इसमें क्या लगा दें, x। कोई दोस्तों बात, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इतना हम लोग कर दिए। अब देखिए दोस्तों कि 6 का 24 x स्क्वायर और यहाँ पे 3x स्क्वायर और 8 को गुना किए तो 24x स्क्वायर हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमने उसको कोफिशिएंट को लेके इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब करना क्या है सर, ये हमने कर लिया सारा चीज़। अब दोस्तों इसी नंबर को आप जैसे है ऐसे इसको लिख दीजिए। अब इन्हें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि प्लस में है सर, तो प्लस 6x और प्लस 4x और लास्ट में जो नंबर मेरा दोस्तों है उसे हम लोग लिख दिए और बराबर में है सर 0। ठीक है दोस्तों, ये हमने सीख लिया। अब करना क्या है सर, इससे आगे दोस्तों करना क्या है, आपको 2 नंबर का जोड़ा लगाना है। 2 नंबर का जोड़ा लगाना है, 2 नंबर यहाँ 2 नंबर यहाँ हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना दोस्तों कि कॉमन दोस्तों उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन वैसा संख्या होता है जो दोनों नंबर में हमें मिले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सर यहाँ पे 3x स्क्वायर है, 6x है, तो सर ये x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर दिख रहा है सर, 3 इसमें भी है, तो आप सर कह दीजिए कि यहाँ से 3x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम लोग 3x यहाँ पे कॉमन लिए दोस्तों, यहाँ पे x स्क्वायर कहने का मतलब क्या सर, यहाँ पे 2 x है तो हमने एक x तो सर बाहर निकाल लिया और 3 भी बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरा बचा क्या, सिर्फ एक x बचा है, तो सिर्फ हमने एक x लिख दिया। और यहाँ पे दोस्तों 6x में से अगर 3x लिख लें, 6x को हम लोग दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं कि 3x और इंटू का 2। देखिए दोस्तों 6x पुर रहा है, तो यहाँ से अगर हम लोग 3x बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, 2। तो सर यहाँ पे सिर्फ आपके पास 2 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमने करके क्वेश्चन में बंद कर दिया। फिर अगला स्टेप करना है इस पर। सर यहाँ पे तो 4 है और यहाँ पे 8 है, 8 में 4 दिख रहा है सर, x नहीं है सर तो x नहीं लेंगे, तो कह दीजिए कि सर यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे बच जाएगा आपका x और यहाँ बच जाएगा आपका 2। क्यों दोस्तों, समझ में आया, क्योंकि हम लोग 8 को अगर तोड़ेंगे तो 4 गुना का 2, 4 हमने बाहर निकाल लिया तो बचा मेरे पास सिर्फ 2। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है सर, अब गौर कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका जो नंबर आया है यहाँ पर भी आपका सेम नंबर आया है। जब सेम नंबर दोस्तों आपको आ जाए तो आप कहिएगा मेरा गुणनखंड क्या है, सही है। जब सेम नंबर आए दोस्तों तो ये दोनों नंबर को पकड़ के आपको फिर से कॉमन ले लेना है। कॉमन ले लिए सर, x+2 कॉमन ले लिए, और जैसे ही सर x+2 कॉमन लिए तो आपके पास जो ये बाहर वाला नंबर है उसे आप लोग एक कोष्ठ में बंद कर दीजिए और इसके बराबर हो गया 0। अब दोस्तों गौर कीजिएगा यहाँ पे
इन दोनों कोष्ठ के बीच में है मेरा मल्टीप्लाई का साइन। और आप लोग एक बात को जानते होंगे कि अगर मल्टीप्लाई बराबर को उस साइड जाएगा तो किस में आएगा मेरा, भागा में। ठीक है सर, भागा में आएगा। चलिए इसे हम लेके बढ़ते आगे। यहाँ पे हो गया मेरा दोस्तों एक्स प्लस का 2, और इस मल्टीप्लाई को दोस्तों हम लोग डायरेक्ट भागा में करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 बटेगा ये, यानी कि आ जाएगा 0। यानी कहने का मतलब सर है कि x प्लस 2 बराबर भी 0 आएगा। अगर दोस्तों हमने पहले इसको भेजा उस साइड तो ये 0 कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई में है। अगर दोस्तों हम लोग इसको इस साइड रख लें और इसे हम लोग उस साइड भेज दें तो ये भी किस में आ जाएगा मेरा, 0 में। समझ गए सर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पे x प्लस का 2 बराबर हो गया 0, और जैसे ही 2 को हम लोग उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा मेरा x माइनस का 2। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सर 3x प्लस का 4 बराबर 0, और 3x को यहाँ पे रखें और माइनस का हो गया 4, और x का दोस्तों सर हो गया -4/3। इतना दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब सर यहाँ से निकल गया कि मेरा x का वैल्यू एक क्या आया है, -2, और x का वैल्यू -4/3 आया है। ठीक है दोस्तों, ये तो था मेरा दोस्तों प्रोसेस जो हमने आपको बेसिक तरीका से समझाया, और आप लोग इससे पहले भी ये तरीका जानते होंगे। आइए दोस्तों हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा करके चलते हैं और इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग मिटाते हैं। आप लोग उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीका से। ठीक है दोस्तों, सर ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, ट्रिक का माध्यम ये है कि आप करना क्या है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, करना ये है कि ये दोनों नंबर को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, जो हम लोग पहले करते थे। करना वही सब काम है दोस्तों, लेकिन हम लोग तरीका बदल रहे हैं, जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर 3 और 8 को आपस में गुना किए तो हो गया मेरा सर 24, और 24 को हम लोग इस फॉर्मेट में तोड़ेंगे जो बीच वाला मेरा नंबर क्या आ जाए, 10 जोड़िया घटा के। तो कह दीजिए सर 6 और 4 में तोड़ दीजिएगा तो ये हो गया 10 आपका। दोनों सर यहाँ प्लस में है तो ये भी मेरा प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में। और हमने क्या कहा कि प्लस और प्लस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है। देखिए दोस्तों 6 और 4 24 हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो और जोड़ेंगे तो 10 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, ये जो पहला 6 है और दूसरा 6 है, इस पहला 6 को x के साथ लिख दीजिए और दूसरा 4 को x के साथ लिख दीजिए और बराबर में कर दीजिए 0। अब यहाँ से कहिए कि सर कि x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 6, और x का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 4। लेकिन सर आपने इससे पहले तो कुछ और ही निकाला था, x का वैल्यू निकाला था आपने 2 सॉरी -6 हो जाएगा दोस्तों, -4। इससे पहले आपने x का वैल्यू निकाला था -2 और x का दूसरा वैल्यू निकाले थे -4/3। अब तो सर गलत हो गया, गलत नहीं हो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग आगे और काम करेंगे। ये जो दोस्तों आपको कोफिशिएंट देख रहा है पहला नंबर में x² में जो कोफिशिएंट, इस कोफिशिएंट में लास्ट में दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, इस कोफिशिएंट से जो भी हमारा x का वैल्यू आएगा उसमें कर देंगे डिवाइड। तो सर डिवाइड कर दीजिए, x का वैल्यू हो गया -2 और x का वैल्यू हो गया -4/3। यही तो दोस्तों हमने पहले भी निकाला था और यही दोस्तों हमने अभी भी निकाला है। तरीका वो बेसिक था और ये तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है दोस्तों, इससे हम लोग कुछ सेकंड में कर लेंगे, उससे थोड़ा सा मिनट में चल जाएंगे। बात ये आगे दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं कि सर x² -x का 12 है। करना क्या है सर, इसके कोफिशिएंट को इस लास्ट वाले से गुना कर दीजिए सर, इसके कोफिशिएंट में 1 है और 12 से गुना करेंगे सर वो हो जाएगा 12 सर हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने क्या कहा कि 12 को इस फॉर्मेट पे तोड़ना है कि जोड़ या घटा के हमारा क्या हो जाए, जोड़ या घटा के बीच वाला। तो सर बीच में तो मेरा है x, यानी कहने का मतलब 1x यानी कि 1 है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या लिए, सिर्फ कोफिशिएंट लेते हैं यानी कि गुणनखंड गुणांक लेते हैं, तो गुणांक मेरा है 1। तो सर यहाँ पे आप -12 है और यहाँ पे 1 है, तो -12 और 1 को गुना कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा किस में, माइनस में, क्योंकि हमने कहा है कि माइनस को अगर प्लस के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा क्या आता है, वैल्यू माइनस में। तो सर यहाँ पे 1 था और -12 है, गुना कीजिएगा तो आपका -12 आएगा। और हमने इसके बाद क्या कहा कि इस 12 को हम लोग इस हिसाब से तोड़ेंगे दोस्तों। तोड़ने का तरीका दोस्तों हम लोग को बता दिए कि अभाज्य गुणनखंड माध्यम से तोड़ लेंगे। इस हिसाब से दोस्तों तोड़ेंगे कि जोड़ या घटा के क्या होना चाहिए, मेरा बीच वाला यानी कि 1 होना चाहिए। तो कह दीजिए कि सर आप इसे 4 लिख दीजिए और इसे 3 लिख दीजिएगा
और इसका अंतर कर दीजिएगा तो आपका 1 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है सर, यहाँ पे तो माइनस एक्स लाना चाहिए। तो जब यहाँ पे दोस्तों माइनस एक्स लाना है तो हमें बड़े बड़े नंबर को माइनस में लिखना है। तो ये सर माइनस में हो गया और ये हो गया प्लस में। अब दोस्तों इन दोनों को आप लोग जोड़िए तो सर -4 में से 3 +3 में से -4 गया सर, -1 बचा। इन दोनों को सर 4 और 3 को गुना किए तो हो गया 12, माइनस प्लस हो गया माइनस का 12। पूरा मेरा दोस्तों सारा वैल्यू फुलफिल कर रहा है। अब क्या करना है, हमने कहा कि ये दोनों वैल्यू निकाल लीजिए और x के साथ अलग अलग लिख दीजिए। यानी कि सर x के साथ पहले किसको लिखना है, x के साथ -4 लिखना है सर, फिर क्या लिखना है x के साथ +3 और बराबर में करना है 0। यहाँ पे दोस्तों 0 कर दीजिए, बराबर में क्या करना है 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से x का जब जैसे ही वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, पहला x - 4 बराबर 0, फिर x + 3 बराबर 0। तो यहाँ सर x का वैल्यू हो गया 4 और x का वैल्यू हो गया सर यहाँ पे -3। अब कहिए सर कि इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप पहले इसमें बताए थे जो कोफिशिएंट से लास्ट में भाग देना है। तो सर 1 से भाग देंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 1 से भाग दे या फिर नहीं दे कोई चेंजिंग नहीं होगा। 1 से भाग दे दीजिए या फिर नहीं दीजिए, आपके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गुणनखंड हमने आप लोग दोस्तों बेसिक तरीका और जल्दी भी कैसे करें ये भी हम दोस्तों आपको समझा दिए। उम्मीद है दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।